नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। दशहरे पर उद्धव ठाकरे को लगेगा झटका, 2 सांसद शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत बोले, भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की है जरूरत। मुकेश अंबानी के परिवार को फिर मिली धमकी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का दो टूक जवाब, कहा पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत। पीएम मोदी ने बिलासपुर में एम्स का किया उद्घाटन, बोले हिमाचल की रोटी खाई है, यहां का कर्ज चुकाना है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, हैप्पीनेस करिकुलम के तहत स्कूलों में मनाया जाएगा छात्रों का जन्मदिन। अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा, 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। ऐप के बजाय अब सीधे ज्वेलर से खरीद सकेंगे डिजिटल गोल्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, इस पेमेंट पर नहीं देना पड़ेगा अब चार्ज। चीन को लगेगा तगड़ा झटका, आईफोन के बाद अब एयरपॉड्स भी भारत में बनाएगा एप्पल। दशहरे के मौके पर उद्धव ठाकरे को लगेगा झटका, 2 सांसद शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। जी हां, दशहरे के मौके पर शिंदे गुट उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका देने वाला है। बता दें कि शिवसेना के लोकसभा सदस्य कृपाल तुमाने दावा किया है उन्होंने कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 2 सांसद और 5 विधायक बुधवार शाम को दशहरा रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो सकते हैं। विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत बोले, भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की है जरूरत। जी हां, विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। अगर इस पर कदम जरूरी नहीं उठाए गए तो देश धर्म आधारित असंतुलन और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर बटेगा। इसके अलावा महिलाओं के मुद्दे पर मोहन भागवत ने कहा कि हमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करने तथा उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता देकर सशक्त बनाने की आवश्यकता है। शस्त्र पूजा के कार्यक्रम के पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद थी। संतोष 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला हैं। मुकेश अंबानी के परिवार को फिर मिली धमकी, पुलिस ने दर्ज कराई एफआईआर। जी हां, मुकेश अंबानी के परिवार को एक बार फिर धमकी मिली है। सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर दोपहर 12:57 पर एक अनजान नंबर से फोन आया था, जिसमें अस्पताल को उड़ाने की धमकी के साथ ही परिवार के कुछ लोगों को निशाना बनाने की बात कही गई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का 2 टूक जवाब, कहा पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में पब्लिक मेगा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। शाह बोले कि जो इलाका पहले आतंकी हॉटस्पॉट हुआ करता था, अब यह टूरिज्म हॉटस्पॉट है। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार की हुई घोषणा, इन 3 वैज्ञानिकों को मिला ये सम्मान। जी हां, इस साल रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिए जाने का ऐलान किया गया है। यह पुरस्कार इस साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के कैरोलिन बेर्टोजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के मार्टिन मियेलडॉल और अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च सेंटर के बैरी शार्पलेस को दिया गया है। पीएम मोदी ने बिलासपुर में एम्स का किया उद्घाटन, बोले हिमाचल की रोटी खाई है, यहाँ का कर्ज चुकाना है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश को 3650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी ने बिलासपुर के लुहणु मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश धरती वीरों की है, मैंने हिमाचल प्रदेश की रोटी खाई है, इसलिए मुझे यहाँ का कर्ज भी चुकाना है।
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, हैप्पीनेस करिकुलम के तहत स्कूलों में मनाया जाएगा छात्रों का जन्मदिन। जी हां, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने और उनमें पॉजिटिव सोच जगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर जरूरी फैसला करते हुए सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स का बर्थडे अब हैप्पीनेस करिकुलम के तहत मनाया जाएगा, यानी कि अपने जन्मदिन पर बच्चे स्कूल में ही अपने दोस्तों और अध्यापकों के बीच केक काट सकेंगे। अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा, 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। जी हां, उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। बद्रीनाथ धाम मंदिर समिति के अनुसार इस साल 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे, तो वहीं केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर तुला लगन में सुबह 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इस बार 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थ यात्री शामिल हुए हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर से कमजोर हो रही है बच्चों की याददाश्त, डायबिटीज का भी है खतरा। जी हां, आर्टिफिशियल स्वीटनर से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने से बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। इसके साथ ही उनमें याददाश्त कमजोर होने और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। किशोरावस्था में ज्यादा स्वीटनर लेने से युवावस्था तक इसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं। यह अध्ययन चूहों पर किया गया है। ऐप की बजाय अब सीधे ज्वेलर से खरीद सकते हैं डिजिटल गोल्ड। जी हां, अभी तक डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए आपको गूगल पे या पेटीएम जैसे फिनटेक ऐप्स का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब इस दीपावली पर आप सीधे ज्वेलर शॉप से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसकी मदद से आप 1 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हैं, जो कि डिजिटल रूप से होगा, और धीरे धीरे इसमें अपना निवेश बढ़ाकर बड़ी मात्रा में डिजिटल गोल्ड जमा कर सकते हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, इस पेमेंट पर नहीं देना पड़ेगा चार्ज। जी हां, रुपे क्रेडिट कार्ड से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों को यह छूट RBI ने दी है। रुपे एक घरेलू प्लास्टिक कार्ड है जिसे NPCI ने लॉन्च किया है। चीन को लगेगा झटका, आईफोन के बाद अब एयरपॉड्स भी भारत में बनाएगा एप्पल। जी हां, अमेरिका की कंपनी एप्पल एक बार फिर से चीन को झटका दे सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल कंपनी आईफोन के बाद अब आने वाले समय में एयरपॉड्स और बीट्स हैंडसेट का प्रोडक्शन भी भारत में कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ेगा। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। झारखंड में औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारियों के पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 18 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें 711 नियमित पदों और 26 बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति होनी है। उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा CBT का आयोजन किया जाएगा। बिहार पंचायती राज विभाग ने ऑडिटर के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2022 है। उम्मीदवार बिहार पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आज का मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के मौसम में नमी और गर्मी दोनों बरकरार है। यहाँ पर आज कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, तो वहीं 6 से 7 अक्टूबर को मध्यम स्तर की बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में ठंड के करीब आने के साथ ही प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, तो वहीं यूपी, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। आज का सुविचार, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।